फिर बोलता हूं, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। भगवान शिव ने अपने मुख से ये कहा है कि जो मेरा भक्त चाहेगा मैं वही करूंगा। अगर वो गलत भी चाहता है तो उसको एक बार तो जरूर समझा दूंगा कि देखो भाई गलत काम मत करो, लेकिन जो भी वो इच्छा करता है मैं उसकी पूरी करता हूं। इसलिए तुम अपनी साधना में भक्ति को जरूर जोड़ लेना। शिव योग में साधना भी है, योग भी है और प्रेम भी है, भक्ति भी है। क्योंकि प्रेम तुम्हारी जो इमोशंस हैं, परमात्मा ने जो इमोशंस तुमको दी हैं, उन इमोशंस को नेगेटिव साइड आपने प्रयोग में नहीं लाना। इमोशंस जो है वो तुम्हारी एक आंतरिक शक्ति है। उन इमोशंस को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए आप इमोशनल हो। किसी से झगड़ा कर लिया, दुखी हो गए तो इमोशनल नहीं होना, क्योंकि बड़ी स्पीड से अधोगति होगी। ऊर्ध्वगति करना है तो परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम तुम्हारे मन के भीतर जागृत हो जाना चाहिए। अ लॉट ऑफ डिवोशन, अ लॉट ऑफ लव, टोटल सरेंडर, समर्पण। जिस विधि राखे उस विधि रहिए। वो जो भी कुछ कर रहा है, मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है, वो उसकी प्लानिंग से हो रहा है। और मेरी प्लानिंग में मैं हो सकता है गलती कर दूं, लेकिन भगवान शिव की प्लानिंग जो है वो कभी गलत नहीं होती। मेरी दृष्टि तो यहां तक देख सकती है, मेरे को लगता है कि ये कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुझे भला हो जाएगा, लेकिन भगवान शिव तो उसके आगे देख सकता है और उसको मालूम है कि ये अगर मुझे मिल गया तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो तुमको चाहिए वो तो इच्छा करो, लेकिन जैसे जैसे तुमको वो मिल जाए उसके बाद ये इच्छा करो, जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे मिले। लेकिन पहले तुम्हें विश्वास हो जाए, क्योंकि नहीं तो कहेंगे बाबा ने खसका दिया, इधर उधर कर दिया, पता नहीं था भी कि नहीं था। तो पहले 5-6 बारी, 10 बारी, 20 बारी, जितना जो भी तुमको चाहिए ले लो। जब दुखी हो जाओगे ना, क्योंकि ये जो पृथ्वी तत्व है ये उबा देता है आदमी को, दुखी हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। अभी एक सज्जन हमें बता रहे थे, वो कह रहे थे बड़े बड़े बिल्डर हैं और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए हैं, और वो कहते हैं कि यार इतने दुखी है, मेरा नौकर और कुत्ता आराम से सोता है और मैं जगा रहता हूं। तो वो बोला तू बाबा से मुझे मिलवा, मुझे नींद तो आए ढंग से, हमारे को क्या फायदा है इतना पैसे का जो है। तो हर चीज मिलने के बाद आदमी दुखी हो जाता है, मृग तृष्णा है। इसीलिए भगवान ने कहा है धर्म करो, धर्म जो करते हो तब तुम्हें वैभव, ऐश्वर्य, धन प्राप्त होता है। जब तुम धर्म करते हो, ये सुनो बड़ी ध्यान की बात है, बड़े ध्यान की बात है, जब तुम धर्म करते हो तो तुम्हें धन प्राप्त होता है, और उस धन का जब तुम भोग करते हो तो वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य की भावना मन में जगती है। और आप दृष्टि घुमा के देख लेना, जिसके मन में धर्म है और वो धर्म करता है तो उसके पास जब अपार धन भी आता है, अपार धन को वो भोगता भी है, तो वैराग्य की भावना आती है। क्या है, क्यों है? दे स्टार्ट डूइंग द सोशल वर्क। अ लॉट ऑफ मिलियनेयर्स यू मस्ट बी सीइंग, दे लिव लाइक ए योगी पूरी तरह से। लेकिन अगर अधर्म करते हो और अधर्म से जो धन कमाते हो, उससे जो भोग मिलता है, उस भोग में मनुष्य और फंसता जाता है, और उस भोग से और फंसता जाता है, और तृष्णा उसकी बढ़ती जाती, मृग तृष्णा, और उसी माया में वो फंस जाता है। इसलिए शिव योग की साधना करते करते मैंने जो कहा है शुरू में, तुम्हें चाहिए क्या वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, लिख लो।